टॉपिक है ये डिस्कशन का, जहाँ पे आज हम बात करेंगे गैप एनालिसिस वर्सेस रिस्क असेसमेंट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि गैप एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट में आप अगर कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन में कहीं पे भी आप जा रहे हैं किसी भी पोजीशन के लिए, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। रिस्क असेसमेंट बहुत कॉमन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन में। और ISO 27001 की अगर मैं बात करूँ तो गैप एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है ISO 27001 का। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं थोड़ा सा इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकूँ, थोड़ा सा बता पाऊँ आपको कि क्या डिफरेंस है इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में और क्या है फ़र्क, और किस तरह से हम जान पाएंगे दोनों के बारे में। हमें इन दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थोड़ा सा इन डेप्थ, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, क्या अप्रोच है गैप एनालिसिस की, क्या अप्रोच है रिस्क असेसमेंट की, क्या पर्पस है इन दोनों प्रोसेसेस का। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो है एक दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉमन जो दोनों का ही पर्पस है वो है फाइंड वेयर योर करेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज लैकिंग। गैप असेसमेंट भी और रिस्क असेसमेंट भी आपको हेल्प करेगा ये देखने के लिए कि कहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग जो आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये दोनों ही प्रोसेस आपको उस एरिया में हेल्प करेंगे। तो ये कॉमन एरिया है रिस्क असेसमेंट और गैप एनालिसिस के बीच में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है ये आपको ये भी बताएगा कि आपके करंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर किस तरह की डेफिशिएंसीज हैं, जहाँ पे आपको पता चल पाएगा कि कैसे आपको अपने कंट्रोल्स को इन्हेंस करना है, इम्प्रूव करना है, किस तरह से आपको थोड़ा सा और हार्डर कंट्रोल्स लगाने हैं अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के लिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी इम्प्लीमेंटेड है। तो ये कॉमन एरिया है दोनों का, रिस्क असेसमेंट का और गैप एनालिसिस का। थोड़ा सा आगे चलते हैं। गैप एनालिसिस क्या है? गैप एनालिसिस कुछ नहीं है, सिंपल ISO 27000 के अंदर काफ़ी क्लॉजेज हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात की गई है। उनको अगर आप रीड करें और उनको अगर आप समझें, उसको अगर आप एनालाइज करें, तो उसके अंदर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जो ISO 27001 ने अपने क्लॉजेस के अंदर डिफाइन की हैं स्टैंडर्ड के अंदर। तो उस स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप के जितने भी क्लॉजेस ISO 27001 के स्टैंडर्ड में आपको दिख रहे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंटेड हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी या नहीं है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने का नाम ही है गैप एनालिसिस। तो अगर आपको ISO 27001 के साथ कंप्लायंस चाहिए तो आपको गैप एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ISO 27001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ISO 27001 सर्टिफाइड का ठप्पा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे लग जाए और ऑडिटर्स आपको सर्टिफाई कर दें कि आप ISO 27001 कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको गैप एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको ISO 27001 के अकॉर्डिंगली उसके सारे क्लॉजेस को और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा। तो ये कहता है गैप एनालिसिस। ठीक है, गैप एनालिसिस आपको बताता है कितना दूर हैं आप, हाउ फार यू आर फ्रॉम ISO 27001 रिक्वायरमेंट्स एंड कंट्रोल्स। कितना और रिक्वायरमेंट है आपको अभी, और कहाँ कहाँ पे आपको और कंप्लायंस के लिए ज़रूरी है आपको उसके क्लॉजेस के साथ मैच करना। ठीक है, तो ISO 27001 के अंदर बहुत सारी डिफरेंट क्लॉजेस हैं रिक्वायरमेंट्स के लिए, आपको उनको मीट करना पड़ेगा अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो ये है कि गैप एनालिसिस आपको ये नहीं बताता कि किस तरह की प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं आपके एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके, ये नहीं बताएगा आपको। और किस तरह के कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है ये भी नहीं बताएगा। ये सिर्फ आपको बताएगा कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISO 27001 स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कौन से क्लॉजेस को आप नहीं मीट कर पा रहे हैं, खाली उसके बारे में बात करेगा। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंगली आपको
सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन ओनली इफ देयर आर रिस्क दैट वुड जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर कंट्रोल। ये है रिस्क असेसमेंट का पर्पस और उस प्रोसेस का थोड़ा सा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। क्या है रिस्क असेसमेंट? तो रिस्क असेसमेंट के अंदर आपको कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने हैं, लेकिन तभी इंप्लीमेंट करने हैं अगर कोई पोटेंशियल रिस्क आपको दिखता है अपने इंफॉर्मेशन एसेट्स के अंदर, ठीक है। और अगर जितना ज़्यादा रिस्क अगर आपको दिखता है उतने हैवीली आपको कंट्रोल्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल्स अगर आपको नहीं पता तो ISO 27001 के अंदर 114 कंट्रोल्स हैं एनेक्सर ए में, आप उनको रेफर कर सकते हैं, कंट्रोल्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर कोई रिस्क नहीं है, इफ देयर आर नो रिस्क, तो आपको किसी भी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिस्क असेसमेंट बात करता है इस चीज़ की, इस अप्रोच की, ठीक है। आपको बता देगा रिस्क असेसमेंट करंट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी किस तरह के इंसिडेंट्स अकर कर सकते हैं, किस तरह के सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हो सकते हैं आपकी करंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, और किस तरह से आपको कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो गैप एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट के बीच का अगर आप डिफरेंस जाने तो रिस्क असेसमेंट आपको बता रहा है किस तरह के इंसिडेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। बहुत क्रिटिकल है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ मेरे हिसाब से, और किस तरह के कंट्रोल्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर मैं रखता हूँ गैप एनालिसिस को, तो गैप एनालिसिस आपको कंट्रोल्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा, वो आपको कॉन्फॉर्मिटी दे रहा है, वो आपको ISO 27001 रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको कंप्लायंस आपको शो कर रहा है कि क्या आप कंप्लायंट हैं उन रिक्वायरमेंट्स के साथ जो ISO 27001 के क्लॉजेज में डिफाइन की गई है। दोनों का रोल बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालिए, मैं थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।